नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम आंकड़ों की रहस्यमयी यात्रा के जरिए जीवन की दिशा खोजते हैं। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, तो आप हैं मूलांक 7 वाले, गहराई, आध्यात्मिकता और ज्ञान के प्रतीक। आज हम बात करेंगे आपके लिए साल 2026 कैसा रहेगा, किस तरह ये साल आपके अंदर और बाहर दोनों स्तरों पर परिवर्तन लाएगा। आइए जानते हैं एक दोस्ताना, सच्चे और प्रेरक अंदाज में कि 2026 आपके लिए आत्म खोज का अध्याय बनने जा रहा है। सूनी साल 2026 और मूलांक 7 का अंक योग समन्वय। 2026 का आंकड़ा निकालिए। 2 + 0 + 2 + 6 = 10 = 1, यानी ये साल अंक 1 सूर्य का साल है। मूलांक 7 का स्वामी है केतु, आध्यात्मिकता, ज्ञान, अंतर्दृष्टि और एकांत का। जब सूर्य और केतु की ऊर्जा मिलती है तो जीवन में बाहरी उपलब्धि और अंदरूनी यात्रा दोनों का संगम होता है। ये साल आपकी सोच, आत्मविश्वास और आत्मचेतना को नए मुकाम तक पहुंचाएगा। आप में से कई लोग इस साल थोड़ा अकेलापन या छिपा दबाव महसूस करेंगे, पर यही वो समय है जब आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति और रिसर्च करने की क्षमता आपको लोगों के बीच सम्मान दिलाएगी। संक्षेप में कहें तो 2026 मूलांक 7 के लोगों के लिए बाहरी उपलब्धियों का नहीं, बल्कि आत्मरिक जागरण और आत्मविकास का साल है। हथीरी मूलांक 7 के व्यक्ति कैसे होते हैं? स्वभाव से संवेदनशील और रहस्यप्रिय, ये लोग सोचने और विश्लेषण करने वाले होते हैं। एकांत में रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बात गहरे प्रभाव डालती है। आध्यात्मिकता और रिसर्चर माइंड, ये लोग या तो आध्यात्म, ज्योतिष, दर्शन, लेखन या विज्ञान जैसे रिसर्चिंग क्षेत्र में खूब नाम पाते हैं। इमोशनल लेकिन तर्कशील, दिल को महसूस करते हैं पर फैसले दिमाग से लेते हैं। कमजोरी, ज्यादा सोचने और ओवर एनालाइज करने की आदत, कई बार खुद को दूसरों से अलग या मिसअंडरस्टूड महसूस करते हैं। डी रेग 2026 का महीनेवार भविष्यफल। जनवरी से मार्च, ये समय आत्मनिरीक्षण और नई दृष्टि विकसित करने का रहेगा। पुराने कामों को नए रूप में देखने का मौका मिलेगा। करियर में अभी रफ्तार धीमी हो सकती है, लेकिन आपको अपनी दिशा की गहरी समझ मिलेगी। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता रखें, पुराने गलतफहमियों सुधारें। आर्थिक खर्च बढ़ेगा, लेकिन अचानक से कोई पुराना लंबित लाभ सामने आ सकता है। स्वास्थ्य, धैर्य की कमी, नींद की समस्या, ध्यान और प्राणायाम करें। अप्रैल से जून, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, नए विचार आएंगे, पर दूसरों को समझाने में समय लगेगा। ये समय लेखन, शोध या शिक्षण से जुड़े लोगों के लिए सबसे उत्पादक रहेगा। प्रेम जीवन, भावनाओं में गहराई आएगी, पर रिश्तों में गलतफहमी की संभावना है। पैसा, आर्थिक स्थिरता दिखाई देगी, लेकिन निवेश सोचकर करें। सेहत, मानसिक रूप से बेचैनी या अवसाद का असर हो सकता है, प्रकृति के करीब रहें। जुलाई से सितंबर, जीवन में जटिल निर्णयों का दौर रहेगा। करियर में प्रगति धीमी लेकिन स्थायी रहेगी। रिश्ते, परिवार और साथी के साथ आपसी भरोसा बनाना जरूरी है। धन, थोड़ा रूखापन रहेगा, पर यह बचत व अनुशासन सीखने का समय है। स्वास्थ्य, पेट के रोग या थकावट की समस्या बढ़ सकती है, डाइट सुधारें। अक्टूबर से दिसंबर, ये साल का सबसे सकारात्मक समय होगा। पुराने अटके हुए काम पूरे होंगे, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यात्रा, शिक्षा या किसी नए प्रोजेक्ट से लाभ संभव है। रिश्ते, भावनात्मक स्थिरता बढ़ेगी, सोलमेट से संबंध गहराएंगे। पैसा, अच्छे अवसर आएंगे, लेकिन समझदारी से काम लें। स्वास्थ्य संतुलित रहेगी अगर आप समय समय पर आराम लेते रहें। साल का अंतिम संदेश। मूलांक 7 वालों, ये साल बाहर की सफलता से ज्यादा अंदर की क्लैरिटी वाला साल है। आप एक पुराने रूप से निकलकर एक नए जीवन चरण में प्रवेश कर रहे हैं। हर चुनौती आपके भीतर के ज्ञानी और शांत व्यक्तित्व को मजबूत बनाएगी। याद रखिए, जब साथ चलता है तो वो दुनिया से नहीं, अपने भीतर से बातचीत करता है, और वहीं से निकलते हैं बड़े निर्णय, बड़ी क्रांतियां और बड़ी सफलता की शुरुआत। बहुसेरी करियर और आर्थिक स्थिति। केतु की ऊर्जा आपको ऐसे कामों में उत्कृष्ट बना देती है जिनमें गहराई, शोध और विश्लेषण शामिल हो। लेखक, टीचर, काउंसलर या ज्योतिष या डिजाइनर, इन फील्ड्स में आप रचनात्मक ऊंचाई प्राप्त करेंगे। बिजनेस या नौकरी में स्थिरता धीरे धीरे आएगी। शॉर्टकट से बचकर धैर्य बनाए रखें। धन, अप्रत्याशित स्रोतों से लाभ मिल सकता है, लेकिन यह साल निवेश में सावधानी मांगता है। आम 3 रिश्ते और प्रेम जीवन। 2026 मूलांक 7 वालों के रिश्तों के लिए परीक्षा का साल है। केतु का प्रभाव आपको गहराई देगा, लेकिन साथ ही भावनात्मक दूरी भी ला सकता है। अगर विवाहित हैं तो संवाद बनाए रखें।
मूड स्विंग से दूरी बनाकर बात को खुलेपन से रखिए। अगर सिंगल हैं तो ये साल आत्मा के स्तर पर जोड़ने वाले साथी से मुलाकात के लिए अनुकूल है, यानी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन का जन्म वर्ष है। परिवार में पुराने विवाद खत्म होंगे और समझौते के अवसर बढ़ेंगे। माजीपिन स्वास्थ्य को और मानसिक संतुलन। मूलांक 7 वाले मानसिक रूप से गहराई में जीते हैं, इसलिए सबसे पहले आपको अपने मन को स्वस्थ रखना है। सामान्य परेशानियां, नींद में खलल, पेट की गड़बड़ी, थकान, माइग्रेन, लोअर इम्यूनिटी। प्रकृति से जुड़ाव। हर दिन कम से कम 20 मिनट प्रकृति में बिताइए, सुबह की सैर, बागवानी या ध्यान। आहार, हल्का, सात्विक, कम मसालों वाला भोजन, चीनी या कैफीन कम लें। मन में शांति के लिए चंद्र नमस्कार और योग निद्रा जैसी प्रैक्टिस फायदेमंद है। लावक सबसे मुख्य परेशानियां 2026 में। ओवरथिंकिंग का खतरा, हर बात पर ज्यादा सोचना आपकी ऊर्जा को खा सकता है। अकेलापन या उदासी, खुद को अलग ना महसूस करें, दोस्तों या परिवार से जुड़े रहें। धीमी प्रगति से विचलन, ये साल धीमी उपलब्धियों का है परंतु नींव मजबूत बनेगी। नर्वसनेस और नींद की कमी, रिश्तों में दूरी का भाव, संवाद और क्षमा से इन्हें संतुलित करें। हडी टिप्स और डोंट्स। डूज, हर दिन सुबह 7 बजे ध्यान करें या 7 मिनट ओम केतवे नमः मंत्र का जाप करें। सोमवार या गुरुवार को गरीबों या साधु संतों को भोजन कराएं। प्राकृतिक जल स्रोत जैसे नदी, झील या समुद्र के किनारे समय बिताएं। सफेद, ग्रे या हल्की नीले रंग के कपड़े ज्यादा पहनें। जीवन साथी या मित्र की सलाह लें, निर्णय में संवाद का उपयोग करें। डोंट्स, भावनाओं को दबा कर ना रखें, इससे चिंता बढ़ती है। किसी भी तरह का बड़ा निवेश या पार्टनरशिप जल्दबाजी में ना करें। शराब या नशे वाले पदार्थों से पूरी तरह दूरी बनाए रखें। दूसरों के मामलों में बेवजह ना पड़ें। पस्त मनोदशा में कोई बड़ा बदलाव ना करें। हटी, शुभ क्रिस्टल्स और रत्न। केतु के प्रभाव को संतुलित करने और मानसिक स्थिरता लाने के लिए ये क्रिस्टल्स बहुत उपयोगी रहेंगे। स्मोकी क्वार्ट्स नेगेटिव एनर्जी हटाता है और मन में संतुलन लाता है। ब्लैक टॉर्मेलिन सुरक्षा प्रदान करता है और ग्राउंडिंग बढ़ाता है। हेमेटाइट दिमाग को फोकस रखता है और हिम्मत बढ़ाता है। स्नोफ्लेक ऑब्सिडियन मानसिक स्पष्टता और इमोशनल क्लियरेंस देता है। कैट्स आई केतु का मुख्य रत्न, अप्रत्याशित संकटों से सुरक्षा देता है। उपयोग, इन्हें ब्रेसलेट, लॉकेट या जेब में रखें। ध्यान के समय हाथ में लेकर ओम केतवे नमः मंत्र का जाप करें। सप्ताह में एक बार क्रिस्टल को चांदनी में रखें ताकि उसकी ऊर्जा रिचार्ज हो जाए। साल का समापन और प्रेरक संदेश। मूलांक 7 वालों, ये साल बाहर की सफलता से ज्यादा अंदर की क्लैरिटी वाला साल है। आप एक पुराने रूप से निकलकर एक नए जीवन चरण में प्रवेश कर रहे हैं। हर चुनौती आपके भीतर के ज्ञानी और शांत व्यक्तित्व को मजबूत बनाएगी। याद रखिए, जब साथ चलता है तो वो दुनिया से नहीं, अपने भीतर से बातचीत करता है और वहीं से निकलते हैं बड़े निर्णय, बड़ी क्रांतियां और बड़ी सफलता की शुरुआत। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा तो लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी लाइफ में इस वक्त सबसे बड़ी सीख क्या चल रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अंक ज्योतिष से जुड़ी हर अहम बात सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगले एपिसोड में मिलेंगे दूसरे मूलांक के भविष्य के साथ। तब तक खुद से जुड़कर, शांत रहकर और आत्मविश्वासी बनकर आगे बढ़ते रहिए।